In this video, we are going to study about the difference between gram-positive and gram-negative bacteria. Basically, gram staining method की basis पे हम differentiate करते हैं बैक्टीरिया को into gram-positive and gram-negative बैक्टीरिया में. ग्राम स्टेनिंग एक जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में भी बात की है. और जो इसका मेथड है, जो मेन स्टेप्स होते हैं ग्राम स्टेनिंग के, उसके बारे में भी बात की है. इन शॉर्ट में बता देती हूँ. तो पहला स्टेप होता है, उसमें हम क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करते हैं. क्रिस्टल वायलेट विच इज़ अ प्राइमरी स्टेन, उसको हम 1 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं. और सेकेंड स्टेप होता है हमारा ग्राम्स आयोडीन की एप्लीकेशन, उसको भी हम 1 मिनट अप्लाई करते हैं. थर्ड स्टेप होता है हमारा डीकलराइजेशन स्टेप, उसको हम 15 to 30 सेकेंड्स अप्लाई करते हैं. और फोर्थ स्टेप होता है हमारा सेफ्रनिन की एप्लीकेशन, उसको भी हम 1 मिनट अप्लाई करते हैं. इन स्टेप्स के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात की है. अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह से पर्पल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरह से पिंक और रेड अपेयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. अब क्योंकि हमें मालूम है कि हम पहला स्टेप हमारा क्या है ग्राम स्टेनिंग में, क्रिस्टल वायलेट की एप्लीकेशन. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन, जो कि प्राइमरी स्टेन होती है, और इस डाई को रिटेन करते हैं और ये अपेयर होते हैं एज पर्पल अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन नहीं करते इन देयर सेल वॉल, और दे अपेयर पिंक और रेड अंडर द माइक्रोस्कोप. अब ये पिंक और रेड क्यों अपेयर हो रहे हैं, क्रिस्टल वायलेट स्टेन को क्यों रिटेन नहीं कर रहे हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल. बैक्टीरिया की सेल वॉल की केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है. जो बेसिकली सेल वॉल ही होती है जो कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अपेयर होने में हेल्प करती है. अब हम बात करते हैं सेल वॉल के ऊपर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट कंटेन लो लिपिड कंटेंट. ठीक है. ये जो है वो लो लिपिड कंटेंट कंटेन करती है और इसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर होती है. जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं देयर सेल वॉल कंटेन हाई लिपिड कंटेंट और थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन. इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर थिन होती है और लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है. ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम भी बनाई है जिसमें मैंने ये शो किया है थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसने क्रिस्टल वायलेट डाई को भी रिटेन किया हुआ है. वेयर एज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर इज़ वेरी थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन. ठीक है. अब होता ये है जो मेन स्टेप हमारे पास है ग्राम स्टेनिंग में, जो हेल्प करा है डिफ्रेंशिएट करने में बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो होता है डीकलराइजेशन स्टेप. होता यह है कि जब हम डीकलराइज़र अप्लाई करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड ग्राम्स आयोडीन, तो जब हम ग्राम्स आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन जाकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि होता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स. अब क्योंकि जो आयोडीन है वो प्राइमरी डाई को रिटेन करने के लिए होता है, तो वो क्रिस्टल वायलेट जो कि प्राइमरी डाई है उसको रिटेन करने के लिए हम आयोडीन अप्लाई करते हैं और एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है. और डीकलराइज़र जब अप्लाई होगा तो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव के केस पे कि सेल वॉल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है. अब वो डिहाइड्रेट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द लो लिपिड कंटेंट. सेल वॉल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की पोरोसिटी रिड्यूस हो जाती है और उसकी परमिएबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है. अब हम जानते हैं कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ था. अब जब परमिएबिलिटी सेल की डिक्रीज़ हो जाएगी तो उससे ये होगा कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है वो रिमूव आउट नहीं होगा, वो वहीं रिटेन रहेगा और जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो अपेयर होंगे एज पर्पल. इसी वजह से हम उनको ग्राम पॉजिटिव सेल्स कहते हैं. अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उस केस में ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं डीकलराइजेशन स्टेप, जब होता है डीकलराइज़र हम अप्लाई करते हैं तो हमने देखा है कि इसकी जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की उसमें है हाई लिपिड कंटेंट. हाई लिपिड कंटेंट से अब हम देखेंगे कि जो लिपिड है हम जानते हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाता है इन अल्कोहल. और जो डीकलराइज़र है जब हम अप्लाई करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद लिपिड डिज़ोल्व आउट हो जाएगा. अब जब वो डिज़ोल्व होगा तो सेल मेम्ब्रेन की पोरोसिटी तो बढ़ जाएगी. अब जब पोरोसिटी बढ़ेगी उसकी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी. अब जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो वहाँ रिटेन नहीं रह पाएगा, इसकी वजह से वो रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है. और जब वो रिमूव आउट होगा तो फिर सेल्स जो हैं वो अपेयर होंगे एज कलरलेस. ठीक है. अब जब सेल कलरलेस हो जाएंगे तो अब हम उस पर कोई भी डाई अप्लाई करें सेल्स विल टेक दैट डाई और उसको रिटेन करेंगे वो.
और हम जानते हैं कि हम ग्राम स्टेनिंग मेथड में लास्ट स्टेप हमारा होता है सेफ्रेनिन की एप्लीकेशन डीकलराइजेशन के बाद। तो जब हम सेफ्रेनिन अप्लाई करेंगे तो सेल्स विल टेक द सेफ्रेनिन डाई एंड दे अपीयर एज पिंक। इसी वजह से मैंने यहाँ ये बात लिखी थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई, बिकॉज जब डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो लिपिड डिजॉल्व आउट होता है और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स रिमूव आउट हो जाता है, सेल्स जो हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। और हम जब सेफ्रेनिन अप्लाई करते हैं सेल्स विल टेक द सेफ्रेनिन डाई और वो अपेयर होते हैं पिंक और रेड।